रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करीब 14 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक साथ छापेमारी की है। ये शिकंजा इसलिए कसा गया क्योंकि पीएफआई पर टेरर फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि 200 से ज्यादा अधिकारी पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में जुटे हुए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। केरल के मलप्पुरम में, तमिलनाडु के मदुरई में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, बिहार के पूर्णिया में, तमिलनाडु के चेन्नई में और तेलंगाना के हैदराबाद में एनआईए ने छापामारा किया है और कई जगहों पर लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो एनआईए का शिकंजा कहां का है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, एमपी, पुडुचेरी, तेलंगाना, असम, बंगाल, इन जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में 8 जगह हुई है छापेमारी, गिरफ्तारियां हुई हैं 8। केरल में 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। कर्नाटक में 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। महाराष्ट्र में 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। तमिलनाडु में 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। असम में भी 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। आंध्र प्रदेश में 5 गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुडुचेरी में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और राजस्थान से भी 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो टेरर फंडिंग मामले को लेकर देश भर में एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। तो दूसरी तरफ छापेमारी के विरोध में पीएफआई और एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कुन्नूर, केरल, जयपुर, राजस्थान, चेन्नई और तमिलनाडु में यह प्रदर्शन हुआ है। अब छापेमारी यूपी में कहां कहां हुई है वो जरा देख लीजिए। 8 गिरफ्तारियां कुल हुई है। बहराइच में छापेमारी हुई, 1 गिरफ्तारी। लखनऊ से 1 गिरफ्तारी है। वाराणसी से 2 पीएफआई मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है और 4 अन्य गिरफ्तारियां हैं। और पीएफआई की हिट लिस्ट में बाकायदा कौन कौन था, जो कि साहित्य लगातार मिलता रहा है। पीएम मोदी, आरएसएस और एनआईए। बाकायदा एनआईए पर अटैक की भी पीएफआई की योजना थी। छापेमारी की मुख्य वजह क्या है? पहली वजह तो फुलवारी शरीफ में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी थे। दूसरी तरफ कर्नाटक यूडीपी का हिजाब विवाद। अब हिजाब विवाद के पीछे भी कहा जा रहा है कि पीएफआई कार्यकर्ता ही थे, वही फंडिंग कर रहे थे, वही भड़का रहे थे। अब तीसरी वजह, कराटे की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग बाकायदा चल रही थी। वीडियो सामने आए थे। एनआईए की गिरफ्त में 4 आतंकी आए हैं फिलहाल। करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है। तो टेरर फंडिंग मामले को लेकर देश भर में एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है और एनआईए की कार्रवाई का समर्थन भी किया जा रहा है, तो कहीं पर विरोध भी हो रहा है। संगठन चलाने में हमारा विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। जिस तरह एनआईए और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवादियों के
सपोर्ट से, मतलब ये आतंकवाद फैलाने की भूमिका लेना अच्छी बात नहीं है। देखिए, कहीं अपराध हो, उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए या कोई कार्रवाई करेंगे? वही टेरर फंडिंग मामले को लेकर देश भर में एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। इस बीच दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष परवेज और उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया। ये सुनवाते हैं परवेज के परिवार का क्या कहना है। बहुत सारी पुलिस आ गई, यहाँ पे लेडीज भी आ गई, और मैं अगर आप गेट नहीं खोलेंगी तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊंगा, मुझे सब हक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या वारंट है अंदर आने का। मेरे पास 2 मोबाइल लेकर गए हैं और कुछ पेपर वगैरह लेकर गए होंगे, परवेज साहब को साथ लेकर गए हैं। फिर सारे साथ में इन्होंने गेट खोल दिया, जब जबरदस्ती इन्होंने बहुत किया तो इन्होंने गेट खोल दिया।